गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्वयं लर्निंग पॉइंट। आई एम योर लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़ और आज हम मिल रहे हैं ज्योमेट्री के इस सुहाने सफ़र में और यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 की। अभी तक मैंने आपको बहुत सारे जो क्या बताए थे, थियोरम्स बताए थे। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया है और आप मेरा साथ दोगे? यस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नोटबुक और पेन लेके बैठना है। बस ऐसे ही नहीं बैठना है क्योंकि अभी तक टीचिंग का टाइम था, अभी हमें प्रैक्टिस का टाइम है। और चलो प्रैक्टिस के टाइम पे ये पहला एग्जाम्पल है। यहाँ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड लेंथ AB कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस। यहाँ बताया गया है कि AB कॉर्ड जो है ये रेडियस के इक्वल है। ओके, एंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको AO भी फाइंड आउट करना है, AC भी फाइंड आउट करना है और आपको आर्क AB फाइंड आउट करना है और आर्क ACB भी फाइंड आउट करना है। और ये हमारा काम बहुत ही आसान है। मैं आपको बता दूं कि यदि यहाँ हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB, यदि OA इज इक्वल टू AB, OA इज इक्वल टू AB। अभी मैं सेगमेंट लिखूं तो भी चलेगा और मैं ऐसा लिखूं तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि सेगमेंट OA इज इक्वल टू सेगमेंट OB। व्हाट्स द रीजन इज रेडाई ऑफ सेम सर्कल ROSC। मैंने आपको पीछे एक वीडियो दिया था, उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि ROSC का लॉन्ग फॉर्म क्या है, आपने लिखा था। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया कि रेडाई ऑफ सेम सर्कल यानी आपके दिमाग में अभी सेट हो गया। अभी आगे चलते हैं कि यदि ये ऐसा है तो OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि कॉर्ड AB इज ऑल्सो इक्वल टू द रेडियस, तो सेगमेंट AB इज ऑल्सो इक्वल टू सेगमेंट OA। ओके, इट इज व्हाट गिवन। तो इसको मैं आपको बता दूं कि फ्रॉम 1 एंड 2 से पता चलता है कि सेगमेंट OA इज इक्वल टू सेगमेंट OB इज इक्वल टू सेगमेंट OA फ्रॉम 1 एंड 2। यदि ऐसा है तो कैसा है? ऐसा है तो एंगल A मतलब ट्रायंगल AOB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल AOB क्या आएगा बेटा? ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। AOB क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यदि AOB इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपको पता है कि एंगल AOB का मेजर कितना होगा बेटा? एंगल AOB का मेजर होगा 60 डिग्री। एंगल AOB का मेजर होगा 60 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आया समझ में? गुड, बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आया तो अभी AOB इज व्हाट? सेंट्रल एंगल। तो इफ AOB एंगल AOB is equal to measure of arc AB. Measure of arc AB. What's the reason? Definition of measure of minor arc. Definition of measure of MEASURE. Definition of measure of minor arc. तो इससे हमें पता चलता है कि आर्क AB क्या रहेगा बेटा? आर्क AB रहेगा। सो इससे पता चलता है कि मेजर ऑफ आर्क AB, मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम
2 या 3 नंबर देते हैं, तो इसको हम 3 नंबर देते हैं। ओके 3, 1 2 और 3। मेजर ऑफ आर्क ए बी इज व्हाट? ए बी कितना है? 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये कितना रहेगा? 30 रहेगा। ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ देखते हैं, ओ यहाँ एक बात रह गई। अभी मैं एक बात बताऊँ, यहाँ जगह की कमी होने के कारण मैं इसको, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखी है उसको थोड़ा बाजू हटा देता हूँ या इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन को मैं छोटा कर देता हूँ, प्लीज़ उसके लिए ज़रा ध्यान देना। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ रही, ठीक है। इसको यहाँ सेट कर देते हैं और आगे लिखते हैं, क्योंकि अभी ये इंफॉर्मेशन को इतनी ही ज़रूरत है, ये वाली। ओ मैं चेक कर लेता हूँ यदि आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है। ओके गुड, आपको दिख रही है, बस इंफॉर्मेशन को मैंने उधर ले लिया है। ओके, तो यहाँ मैं फिर से अभी दूसरी एग्जांपल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको पूरा ए ओ बी को मैंने उधर हटा दिया है। अभी मुझे ए बी की वैल्यू पता चली है, क्या है वो? 60 है। ए बी की वैल्यू हमें पता चली है, क्या है? 60 है। इसको मैं देख लिया, ए बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 60 है। गुड, तो इसको मैं थोड़ी देर के बाद चाहे तो इसको छोटा करके उसको भी बड़ा करके आपको समझाऊंगा ज़रूरत पड़े तो। अभी मैं बात कर रहा हूँ ए सी बी की वैल्यू निकालने की। तो एंगल, क्या बोला मैंने? एंगल ए सी बी इंटरसेप्ट आर्क, इंटरसेप्ट आर्क ए बी। तो यदि आर्क ए बी इंटरसेप्ट कर रहा है तो क्या होगा? देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी। ए बी का क्या रहेगा? वो हाफ रहेगा। तो देखिए इस इधर क्या होगा? हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क ए बी इज व्हाट? 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी बेटा? 30 डिग्री रहेगी। तो एंगल ए सी बी इज व्हाट कॉल्ड एज अ 30 डिग्री। तो ये समझ आ गया यदि आपको, तो आर्क ए बी भी मिल गया तुझे। मेजर ऑफ आर्क ए बी ऑलरेडी मिल चुका है हमें, ठीक है, और ए सी बी भी मिल रहा है। अभी हम क्या करना चाहते हैं? आर्क ए सी बी निकालना चाहते हैं। आर्क ए बी मिला तो ए सी बी निकालना चाहते हैं। तो ए सी बी कैसे निकालेंगे? तो मेजर ऑफ आर्क ए सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क ए सी बी, ओके। तो आपको पता चलेगा कि मेजर ऑफ आर्क ए सी बी is equal to 360 minus 60. So it is what? 300. So what you write here, the measure of arc ACB, measure of arc ACB is equal to what? 300 degree. क्या आएगा? 300 डिग्री। 360 माइनस 60। चेक कर लेते हैं सभी की वैल्यू हमें मिले क्या? ए सी बी की वैल्यू हमें क्या मिली है? ए सी बी की वैल्यू क्या मिली है? 300। क्लियर? गुड। तो यहाँ जितने भी वैल्यू हमने निकाले हैं उसको एक बार जरा देख लेते हैं। ओके गुड, इसको जरा देख लेते हैं। ओके, और इसको भी जरा थोड़ा मैं इधर लेके आता हूँ। चलो इधर लेके आता हूँ इसको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रा हटा देते हैं और यहाँ लेते हैं। ओ अभी क्या करे, कैसे करे, कैसे रिट्राइव करे इसको? इसको रिट्राइव करना है
इसको रिट्राइव करना है, इसको रिट्राइव करना है, सॉरी फॉर द, ओके ये चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो जाने दो। हाँ, आपको पता चल गया है, मैं फिर से ये आपने लिखा होगा, यदि लिखा नहीं है तो थोड़ा बैक पे जाइए वीडियो पे और देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा काम है। तो AOB जो है ये आपने 60 डिग्री लिखा, ये 60 डिग्री, तो ये भी क्या आ गया 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आ गया, तो ACB की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ AB, तो हाफ ऑफ AB इज व्हाट यू कैन से दैट द इट इज 30 डिग्री, तो ACB की वैल्यू हमें मिली है, कितनी है, ACB इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री, इज इट गुड। अभी AB की वैल्यू मिली है 60 डिग्री, तो आर्क ACB कितना आएगा, तो ACB प्लस AB इज इक्वल टू 360, तो ACB की वैल्यू क्या आ गई 300। यहाँ हम क्या लिखेंगे पता है, यहाँ लिखेंगे मेजर ऑफ सर्कल, मेजर ऑफ सर्कल, सर्कल का पूरा मेजर हमने किया है, इज इट क्लियर, गुड। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, इसमें हमने ये वैल्यू निकाला, ये तीनों वैल्यू निकाले, ठीक है। AOB की वैल्यू कितनी है, फिर से एक बार लिख देता हूं मैं, यहाँ 60 डिग्री है, ओके एंगल, फिर उसके बाद आर्क AB की वैल्यू निकाली हमने, क्या निकाली, आर्क AB की वैल्यू, मेजर ऑफ आर्क AB कितनी है, वो भी 60 डिग्री है। फिर उसके बाद मेजर ऑफ एंगल ACB वो 30 डिग्री है, और मेजर ऑफ आर्क ACB, मेजर ऑफ आर्क ACB इज इक्वल टू व्हाट 300 डिग्री, इज इट। ये सब वैल्यू हमने ऐसे निकाले, दीज वर द आंसर्स, ठीक है, जो कि हमने पहले सॉल्व किया है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इन फिगर PQRS, quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral. Side PQ is congruent to, side PQ is congruent to what, QR, RQ। यदि ये कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है तो उसके एसोसिएटेड आर्क भी क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। यदि एंगल PSR जो है वो कितना है 110 है, तो ये पूरा आर्क कितना रहेगा 220 रहेगा, बहुत बढ़िया। तो मेजर ऑफ आर्क P, मेजर ऑफ एंगल PQR फाइंड आउट करना है, ये तो आराम से करेंगे हम। ये 110 है तो ये दोनों का सम कितना है 180 है, ये 110 है तो ये रहेगा 70, इज इट गुड। PQR कैसे निकालेंगे, PQR इज व्हाट यू कैन से दैट द इट इज दिस एंगल एंड दिस आर्क इज हाफ ऑफ, तो ये 220 आ गया, मैंने आपको बोल दिया है, ठीक है। फिर दूसरा निकालना है हमें मेजर ऑफ आर्क QR, QR कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ PQR, सो इट इज व्हाट 110 अगेन। मेजर ऑफ PRQ निकालना है, PRQ इज हाफ ऑफ दिस, इफ दिस इज 110 तो दिस विल बी द 55, यस ओके गुड। और इतना ही निकालना है, और इसके बाद और एक एग्जाम्पल, मतलब वही एग्जाम्पल दोहरा रिपीट हुआ है, रिपीट इसलिए कि पिछले वीडियो में हमें जगह कम मिली थी। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पिछले क्वेश्चन में, हाँ गुड। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, पहले PQR का मेजर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने जो लिखा है कि कॉर्ड, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ कॉर्ड PQ इज कॉन्ग्रुएंट विथ कॉर्ड RQ, इज इट व्हाट, इट इज गिवन, ये क्या है गिवन है। यदि PQ और RQ कॉन्ग्रुएंट है, PQ और RQ कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके जो मतलब कॉर्ड PQ एंड कॉर्ड RQ यदि कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है, तो एक बात बताइए कि उसके करस्पॉन्डिंग आर्क यानी मेजर ऑफ आर्क, आर्क PQ, आर्क क्या है PQ इज इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क क्या है RQ या QR, हम क्या लेंगे QR लेंगे, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, QR ले लो। आर्क एसोसिएटेड विथ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, क्या बोला मैंने,
आर्क्स एसोसिएटेड विथ, क्या लिखो, एसोसिएटेड विथ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, या ओके। तो यहां आपको यह समझ आ गया कि पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, कॉर्ड और आर्क भी, ठीक है। अभी यहां बात हो रही है कि पी क्यू आर का मेजर फाइंड आउट करना है। तो इसको 1 नंबर दिया और फिर उसके बाद हम लेते हैं क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको समझ लेना क्या है, क्वाड्रिलेटरल। नहीं तो ये डी जैसे समझ में आएगा तो फिर आप डी कंसिडर करोगे उसको। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ क्वाड्रिलेटरल। सो quadrilateral PQRS is cyclic quadrilateral. Is what? Cyclic quadrilateral. If it is cyclic quadrilateral, then you can say that if it is cyclic quadrilateral, then you can say that angle PSR plus angle PQR is equal to 180 degree. What is the reason बोलो? Opposite angle of cyclic quadrilateral are supplementary. PSR, PQR. क्या लिखेंगे आप यहाँ? Opposite angle of cyclic quadrilateral. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Is it? Good, बहुत बढ़िया। चलो तो PSR की वैल्यू क्या है बताओ तो? PSR की वैल्यू है 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180। तो यहाँ एंगल पी क्यू आर की वैल्यू रहेगी 70 डिग्री। कैसे आपको पता है, 180 माइनस 110। ये होने के बाद आपको करना क्या है, ये हो गई आपकी पी क्यू आर की वैल्यू। इज इट? आपको आर्क पी क्यू आर फाइंड आउट करना है। क्या करना है? आर्क पी क्यू आर। तो आर्क पी क्यू आर आप कैसा फाइंड आउट करोगे? तो इसके लिए मेरे पास एक रास्ता है, मैं आपको बताता हूँ। रास्ता बताना मेरा काम है, ठीक है। रास्ता बताना क्या है, मेरा काम है। ओके, तो ये मेरा काम है तो इसके कारण मैं ही बताऊंगा ना आपको। गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको रास्ता। क्या रास्ता बता रहा हूँ कि एंगल पी एस आर, एंगल PSR intercept the arc PQR, and therefore you can say that angle PSR, क्या बोला मैंने? एंगल PSR is half of measure of arc PQR. What is the reason? Inscribed angle theorem, IAT। पिछले वीडियो में मैंने IAT की वैल्यू निकालने के लिए आपको बोला था और आपने निकाली होगी। इज इट क्लियर? तो PSR इज हाफ ऑफ व्हाट? PQR, आर्क। तो PSR की वैल्यू क्या है बेटा? 110 है। तो यहाँ आएगा हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क PQR। तो PQR की वैल्यू क्या आएगी आपके लिए? अब मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ कि मेजर ऑफ आर्क PQR इज इक्वल टू 2 इंटू 110, सो इट इज़ व्हाट? 220। मेजर ऑफ आर्क PQR इज इक्वल टू व्हाट? 220। क्लियर? गुड। तो PQR की वैल्यू आपको मिली। अभी आपको QR की वैल्यू निकालनी है, तो इधर ही आप निकाल सकते हो। ओके, मैं अगले पार्ट में जाता हूँ और यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QR। यहाँ देखिए करना क्या है, करना एक है कि PQ एंड QR दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ क्या करते हैं कि मेजर ऑफ आर्क PQ प्लस मेजर ऑफ आर्क QR इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क
पी क्यू आर ऐसे लेते हैं, बराबर है। ओके गुड, मतलब आर्क एडिशन प्रॉपर्टी हम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। बोलो आप क्या है? आपका मतलब है आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। यहाँ ओके वो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी भी हो सकती है, यहाँ आर्क एडिशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ क्या है? आर्क एडिशन प्रॉपर्टी है। तो यहाँ हम ले रहे हैं पी क्यू और क्यू आर दोनों सेम है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? टू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 220 इज इक्वल टू व्हाट? 220। कैसे 220? क्योंकि 220 है। किसका मेजर 220 है? पी क्यू आर का पूरा मेजर कितना है? 220 है, बराबर है। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे? मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाई 2 का मतलब है 110। तो यहाँ मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ गया? 110 आ गया। यदि वो 110 आ गया तो मैं आपको बता दूं कि पी क्यू का भी मेजर क्या आएगा? देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क पी क्यू इज आल्सो 110। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। इधर हमने 2QR क्यों लिखा? क्योंकि हमने एक नंबर से लिया था, चाहे तो आप पीछे जाके देख लीजिए। एक नंबर PQ एंड QR दोनों क्या है? सेम है। तो वो दोनों से हमने लिया और PQR की वैल्यू कितनी है? 220 थी, तो उससे हमने लिया। और यहाँ हम अभी लिख रहे हैं कि यहाँ हम लिख रहे हैं फ्रॉम 1 नंबर का जो स्टेटमेंट है पीछे का, उधर से हमने लिया कि PQ एंड QR दोनों सेम है। तो इन प्लेस ऑफ PQ यू पुट QR, सो 2QR। अभी PQ भी 110 आ गया। अभी मैं आपको बता दूं क्या बता दूं कि PRQ क्या निकालना है अभी? PRQ मेजर ऑफ PRQ। तो एंगल PRQ इंटरसेप्ट, क्या बोला मैंने? इंटरसेप्ट आर्क PQ। Therefore you can say that angle PRQ is half of measure of arc PQ. Is it? Measure of arc what? PQ. तो यहाँ हम क्या करेंगे? half into 110. So what is the measure of PRQ will be? PRQ will be PRQ, huh? Okay, PRQ will be 55 degree. कितने डिग्री? 55 डिग्री। So this is what the answer of PRQ। चाहे तो इसको P थोड़ा सा अच्छा निकालते हैं और यहाँ लिखते हैं PRQ। What is the value of PRQ? तो 55। यानी हमारे पास जो आंसर आए हैं उस आंसर को एक बार यहाँ लिख लेते हैं। एक बार जरा आंसर को लिख लेते हैं। क्या क्या आंसर्स रहेंगे बेटा? तो एंगल PQR वो रहेगा 70 डिग्री, इज इट? क्योंकि ये 110 है तो वो आएगा 70 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क PQR लिखेंगे हम। मेजर ऑफ आर्क PQR लिखेंगे 220 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क QR लिखेंगे 110 और मेजर ऑफ एंगल PRQ वो लिखेंगे 55 डिग्री। आया समझ में? तो ये हमारे आंसर्स थे जो कि मैंने यहाँ लिख के दिए आपको। ओके, इसको पूरा निकाल देते हैं क्योंकि एक साइड की में लिया है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द आंसर। मैं चेक करता हूँ क्या आपको वो अच्छी तरीके से दिख रहा है, समझ रहा है और आप इसको अच्छी तरीके से कॉपी कर रहे हो। ये मैंने 2 एग्जाम्पल बताए, आपको पता चल रहा है कि ये एग्जाम्पल कितने अच्छे हैं, बढ़िया है और आप इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हो।
सो ये थर्ड एग्जाम्पल है इन सीक्वेंस, और अभी हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल MRPN इट्स व्हाट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो हम यहाँ फटाफट लिख लेते हैं, कैसे लिख रहा हूँ मैं देखो ना। ओके तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल MRPN is cyclic quadrilateral. If it is cyclic quadrilateral, then you can say that angle R plus angle N is equal to 180 degree. What is the reason? Opposite angle of cyclic quadrilateral are supplementary. तो आपको क्या लिखना है? Opposite angles, आप इसको एंगल लिख दो, opposite angles of what? Cyclic quadrilateral. ओके बस इतना ही लिखा तो सफिशिएंट है। अभी r की वैल्यू क्या है बेटा? 5x माइनस 13 प्लस n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके तो यहाँ देखो 5x और 4x क्या हो गया? 9x और माइनस 9 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ देखो बेटा ये 9 उधर गया, तो 9x इज इक्वल टू 180 माइनस का प्लस 9 हो जाएगा, और यहाँ 9x इज इक्वल टू 189 आएगा, और यहाँ कैलकुलेशन होगा x इज इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाय 9, तो x इज इक्वल टू होगा 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, सो ये आंसर आएगा 21। ओके गुड। और यहाँ हम सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे बेटा पता है आपको? आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपको x की वैल्यू मिल गई। तो आप लिखेंगे 5x माइनस 13, कैलकुलेशन करोगे तो 5 इंटू 21 माइनस 13, जब कैलकुलेशन होगा तो 21 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 माइनस 13, इसमें से 5 8, तो ये आएगा 92। इज इट 92 ही आएगा? चेक कर लेना 92 आता है, कितना आता है? 105 माइनस 13, तो यहाँ 5 माइनस 3 इज 2, 10 माइनस 1 इज 9, तो ये 92 हो गया। और यहाँ हम आगे चलते हैं, एंगल n की वैल्यू निकालते हैं, तो n की वैल्यू 4x प्लस 4 है, तो 4 इंटू 21 प्लस 4, कैलकुलेशन करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4, तो ये आएगा 8 88, तो 88 प्लस 92 इज़ व्हाट? देखो चेक करो, 92 प्लस 88 तो 10, और ये हो गया 18, तो इसका मतलब है हमारा आंसर सही है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। तो यहाँ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोर्थ वन का, ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, और इसको हम देखते हैं यहाँ। तो यहाँ क्या है? इन फिगर सेगमेंट RS इज अ डायमीटर एंड ऑफ द सर्कल with center O, point T lies in the exterior of the circle. T lies in the exterior of circle. Prove that RTS is an acute angle. ये RTS क्या है? तो पहले उसको जोड़ लेते हैं। RTS इस प्रकार, RTS ये क्या है? राइट एंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। एक्यूट एंगल है, नॉट राइट एंगल, बट यू कैन से दैट द एक्यूट एंगल। तो यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। ये जो है इसको पता नहीं ये क्या है, हमें लिखना है, प्रूफ करना है। इज इट गुड? तो यहाँ देखते हैं कि पहले RS इज अ डायमीटर। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ देखते हैं कि RT सेगमेंट RT इंटरसेक्ट द सर्कल एट M। सेगमेंट RT इंटरसेक्ट द सर्कल एट M। M पे वो क्या कर रहा है?
इंटरसेक्ट कर रहा है। यदि m पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो मैं आगे बता दूं आपको कि और यू हैव जॉइन द ms, ज्वाइन यम यस। अभी हम बात करेंगे कि क्या बात करेंगे, आर एस इज अ डायमीटर। व्हाट दैट इज, आर एस इज डायमीटर। इफ आर एस इज अ डायमीटर तो एंगल आर एम एस इज व्हाट दैट, एंगल आर एम एस इज व्हाट दैट 90 डिग्री। व्हाट इज द रीजन इज सेमी सर्कल सबटेंस राइट एंगल, या हम यहाँ बोल देंगे डायामीटर प्रॉपर्टी। मैं यहाँ लिखूंगा डायामीटर प्रॉपर्टी। आया समझ में, ये डायमीटर प्रॉपर्टी है। डायमीटर प्रॉपर्टी से पता चलेगा कि आरएमएस क्या है, 90 डिग्री है। यदि आरएमएस 90 डिग्री है तो एंगल टी एम एस प्लस एंगल आर एम एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन क्या है कि एंगल्स इन लीनियर पेयर ALP, अभी ALP पता है क्योंकि आप SLP में हो, तो एंगल TMS प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एंगल TMS इज इक्वल टू फिर क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। यदि TMS की वैल्यू यदि 90 डिग्री है तो इन ट्रायंगल TMS, तो ट्रायंगल TMS में देखो, TMS में देखने के पहले मैं ये जो आपने लिखा है इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा छोटा करके यहाँ रख देता हूँ और यहाँ मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ। क्या है, तो हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल, क्या, इन ट्रायंगल TMS की। तो एंगल TMS इज प्लस या TMS इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। TMS क्या है, बराबर ना, TMS इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ इट इज 90 डिग्री देन व्हाट यू कैन से दैट द remaining two, sum of the remaining two is what, remaining two is what, is 90 degree. So angle MTS plus angle TSM is equal to what, 90 degree. What the reason, 180 property. 180 property का मतलब क्या है, sum of measure of angle of triangle is 180 degree, and therefore you can say that MTS, angle MTS is less than 90 degree. MTS क्या होगा, less than 90 होगा. What is MTS? What is MTS? तो मैं यहाँ भी थोड़ा सा बॉक्स करके इसको भी थोड़ा सा ज़रा छोटा कर देता हूँ. ओके, इसको भी मैं छोटा करता हूँ और यहाँ रखता हूँ. ओके, यहाँ रखूँ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थोड़ी देर के लिए. और मैं यहाँ बता दूँ MTS यदि 90 डिग्री है, लेस देन 90 है, तो MTS इज नथिंग बट व्हाट यू कैन से दैट द एंगल RTS इज लेस देन 90 डिग्री. यहाँ मैं ये लिखूँ, क्या लिखूँ कि R डैश M डैश T, एंड देयरफॉर हम यहाँ लिखते हैं कि देयरफॉर एंगल RTS इज एक्यूट एंगल. वही बोला है ना, देयरफॉर एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल. क्यों? क्योंकि डेफिनेशन है एक्यूट एंगल की. एक्यूट एंगल क्या होता है, द एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री. जो एंगल का मेजर 90 डिग्री से छोटा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं. यस, बहुत बढ़िया, गुड. तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया और हम इसी एग्जाम्पल के ऊपर आज इस वीडियो में रुक जाते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स इस एक्सरसाइज के देखेंगे, क्योंकि वीडियो की लंबाई ज़रा ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए. ओके, तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा, सब्सक्राइब यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब किया होगा, और स्वयं लर्निंग पॉइंट से आप यदि जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाओ. तुम्हारी जिंदगी लर्निंग के बारे में बदल जाएगी. यस, ओके, तो चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द लर्निंग बाय ज्वाइनिंग द स्वयं लर्निंग पॉइंट. थैंक यू.